हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम लोग बात कर रहे थे निफ्टी के लिए। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना के डाला था कि निफ्टी में थोड़ा बहुत बाउंस आया था, ये वापस इस सेम लेवल से जो 22,800 का लेवल है, यहाँ से वापस एक बाउंस देखने मिला था। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया था मार्केट एंड अगेन नीचे आके ये लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन टाइप का पैटर्न बन रहा था। मैं डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो देखो, ये कंटिन्यूसली पैटर्न बन रहा था और फाइनली मार्केट ने फ्राइडे को एक सेलिंग हमको देखने मिला। मार्केट ने लो मारा अराउंड 22,724 के आसपास का एक लो मारा। इसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी भी आया। बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक जो डिस्ट्रीब्यूशन का फेस है, इसका एक ब्रेकडाउन हमको देखने मिला है यहाँ पे। और हमें इसका जो कंटिन्यूशन मिला है वो मुझे मिला हुआ है गिफ्ट निफ्टी के अंदर, क्योंकि अपना मार्केट तो बंद हो गया था। एंड देन जब गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ तो देखो, गिफ्ट निफ्टी के अंदर ये लेवल पे इंडियन मार्केट बंद हुआ था। यहाँ पे ये यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो ये लेवल पे इंडियन मार्केट बंद हुआ था। इसके बाद से मार्केट में थोड़ा बहुत और टाइम पास किया यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे यूएस मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद से एकदम से एक सेल ऑफ हमको देखने मिला है। लगभग 186 पॉइंट्स का एक सेल ऑफ है, जो टोटल नीचे की तरफ आया हुआ है। तो मंडे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलने वाला है। लगभग 150-200 पॉइंट तो आराम से जाएगा। एंड उसके बाद हमको देखने मिल सकता है कि क्या कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि देखो हम लोगों ने मार्क तो काफी टाइम से कर रखा था कि ये लेवल टूटेगा तो नीचे की तरफ फर्स्ट हमारा 22,500, देन उसके बाद 22,200 और 22,000 एंड 21,800 के आसपास का लेवल भी है। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी वाला जोन है, वो है 21,286। ये है अपना इलेक्शन डे लो, जहां से मार्केट ने एक्चुअल रैली देना स्टार्ट किया था। सो ओवरऑल लग ऐसा रहा है कि ये जो पूरा आफ्टर इलेक्शन एक रैली बना था, ये पूरा एक फेक रैली था। और इसके बाद जब लोग पूरी तरीके से बुलिश हो गए कंटिन्यूसली ऊपर जाते आते, तो एफआई अपना माल सेल कर करके नीचे वापस लेवल तक ला रहे हैं। अब जैसे ही मार्केट एक अंडर वैल्यूएशन के जोन में आएगा, जहाँ पे लगेगा कि मार्केट में वैल्यूएशंस ठीक हो गए हैं and थोड़ा ग्रोथ वगैरह दिख रहा है, तो वापस से बिग प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट अगेन ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। और बिग प्लेयर तब तक सेल करेगा जब तक रिटेलर और काफी लोग अपनी पोजीशंस को पैनिक में एग्जिट नहीं कर सकते। अब मुझे लगता है कि लोग ना, आई थिंक ये इलेक्शन डे लो है, इसको एक बहुत मेजर सपोर्ट मान के बैठे हैं कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। लोग बोलेंगे चलो कॉस्ट टू कॉस्ट भी है तो निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, या उन लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन लिया होगा कि चलो मैंने ये यहाँ कहीं इस लेवल में बाइंग की है, तो यहाँ कहीं ये लेवल है, तो अगर यहाँ तक भी है तो चल जाएगा, स्टॉप लॉस ले लेता है या फिर एग्जिट ले लेता है सेफ। तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो लोगों में थोड़ा पैनिक आएगा, और अगर यहाँ पे पैनिक आया तो जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा, लोग अपनी पोजीशन खाली करना स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक इसके आसपास से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए एज पर उस टाइम पे क्या ग्लोबल कंडीशंस है या फिर क्या डेटा बोलता है। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल, बट वो टाइम पे हमें कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग जज कर पाएंगे। तो अभी जज करना तो मुश्किल है इतने दूर का। बट हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में मंडे को मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुलने वाला है, और 22,500 का हमें टारगेट पकड़ना चाहिए कि वहां पे जाना चाहिए मार्केट। और यहाँ पे एक चीज और है, 22,800 के आसपास जो जनवरी मंथ के रोल ओवर्स थे, वो भी हुए थे। तो आई थिंक वो भी ट्रैप होंगे यहाँ पे। और ट्रैप होंगे तो हमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा यहाँ पे। और मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ आप लोगों को कंटिन्यूसली कि ये लेवल पे मार्केट जितने भी बाउंस कर रहा है, ये सब फेक बाउंस है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। ये सब बाउंस सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आ गया। एक्चुअल में इसको जाना नीचे है। अगर आप एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी देखोगे तो ये एक पोल की तरह है। यहाँ पे एक फ्लैग बना और वापिस इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। और इसके अलावा लास्ट टाइम वीडियो में हमारी जो बात हुई थी, तब मैंने आपको बोला था कि एफ आई डी आई का डेटा पे हम लोग बात कर रहे थे उस दिन। आई थिंक मैंने ये दिन वीडियो बनाया था 19 तारीख को। तब आपको दिखा था 19 के पहले 18 को हमें 4,786 करोड़ का बाइंग था। और नेक्स्ट डे यहाँ पे एक हमें मेजर सेल ऑफ देखने को मिला था। उसके बाद फिर सेलिंग था, फिर सेलिंग था, तो कंटिन्यूसली माल वो लोग बेच ही रहे हैं। ये सिर्फ आई थिंक एक ब्लॉक डील हुआ था एयरटेल वगैरह का, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें पॉजिटिव फिगर देखने को मिला है। तो इसको देख के हम लोग नहीं से बोल सकते कि मार्केट ऐसे बुलिश हो गया एक सिंगल नंबर देख के। और अब देखो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे सेलिंग के नंबर्स है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। यार ये डेटा कम लोग ट्रैक करते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या इसको हमको देखना है। हमें ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। हमें फ्यूचर का डेटा देखना है बस खाली। ये फ्यूचर का जो लॉन्ग और शॉर्ट का डेटा है ना,
इसमें आप डीआईस को छोड़ दो, जैसे ये डीआईस का डेटा है ये हमारे काम का नहीं है, और प्रोप्राइटरी इनको भी छोड़ दो, तो हमारे काम का सिर्फ क्लाइंट और एफआईस का डेटा काम का है। हालांकि क्लाइंट भी काम का नहीं है, क्लाइंट तो आप देख सकते हो कि कैसे ये लोग हर बार उल्टा चल के बर्बाद होता है। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है वो है एफआईस का। मैं आप वापिस से मार्क कर देता हूँ, एफआईस का डेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो एफआईस का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको सबसे ज़्यादा देखना है। अब एफआईस का देखो, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, एफआईस की लगभग 2,34,000 पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट करके बैठे हैं इंडेक्स के अंदर, और 41,000 लगभग लॉन्ग की है। अब आप रिटेल देखो, रिटेल पार्टिसिपेंट उल्टा बैठा हुआ है, ये 2.5 लाख पोजीशंस लगभग बुलिश करके बैठा है, लॉन्ग करके बैठा है, और 1.1 लाख के आसपास ये इतने शॉर्ट किया है। तो रिटेल हमेशा एफआईस के उल्टा ही चलता है और इसीलिए वो बर्बाद होता है। एफआई यहाँ पे माल बेच रहे हैं, वो बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, बट रिटेल पार्टिसिपेंट यहाँ पे बुलिश व्यू लेके बैठा है। ये क्लाइंट मतलब रिटेल आईडीज होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं या फिर जो एचएनआई वगैरह होते हैं, नॉर्मल जो प्रोपराइटरी पे नहीं ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जिनका प्रॉप अकाउंट नहीं है या फिर डीआईज नहीं है, वो हम आप जैसे लोग जितने भी सब रिटेल में आता है। तो ये हमेशा उल्टे चलते हैं कंपेयर टू एफआईज के। एफआईज का डेटा इज मोर रेलेवेंट, क्योंकि ये बिग मनी है और इनको पैसे कमाने ही कमाने हैं किसी भी कंडीशन में। सो इनका व्यू और इनका काम एकदम डिफरेंट रहेगा। तो ये डेटा भी बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। इवन मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं आपको चार्ट से कंपेयर करूँ, कि ये दिन 17 फरवरी को आप देखो, 17 फरवरी को मार्केट में एक बाउंस आया था। तो हम देखते हैं 17 फरवरी को एफआईज का डेटा क्या बोल रहा था। देखो 17 फरवरी को 17 से पहले 14 फरवरी को एफआईज 2.32 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, ठीक है। 17 फरवरी को भी ये लोग लगभग उतने ही है, बहुत मामूली से कॉन्ट्रैक्ट कट हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और आप ये बुलिश बुलिश इसको मत देखो, खाली आपको ये नेट देखना है। तो यहाँ पे कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं कि बहुत बड़ा कुछ चेंजेस हो गया हो कि जिसकी वजह से उनका डेटा वो हो गया हो चेंज। और यहाँ पे देखो पोजीशन ऐड हुई है, 19 तारीख को थोड़ी पोजीशन कटी है, 20 को देखो एक मैसिव पोजीशन ऐड ऑन है, ठीक है। उसके बाद 21 को भी कुछ पोजीशन कटी है, बट ओवरऑल ये बेयरिश डेटा ही इंडिकेट कर रहा है। इसके पहले भी देखो, जब कभी भी मार्केट में बाउंस आया है, कुछ भी आया है, बट इन लोगों के पोजीशन कंटिन्यूसली शॉर्ट की तरफ ही बैठे हैं, ये लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो निफ्टी का ये डेली चार्ट है, और मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ। एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी क्या ज्यादा टाइम तक ट्रेड करती है। अगर आप देखो तो इसकी क्लोजिंग हुई है 22 फरवरी रात को 2 बजे, यानी सैटरडे 2 बजे रात को सिंगापुर के टाइम के हिसाब से इसने क्लोजिंग दी है। तो और आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, पहले इसको डेली में दिखा देता हूँ, फिर आपको यूएस मार्केट दिखाता हूँ। तो देखो आई थिंक ये डेली चार्ट बराबर से बना नहीं है, ये एक हैमर टाइप का दिखा रहा है, बट सेलिंग यहाँ तक आई है, ठीक है। इसको इग्नोर करते हैं, मैं चलता हूँ आपको लेके नैस्डैक के ऊपर। अब आप देखो नैस्डैक में आपको डेली चार्ट है, अब देखो ये कितना बड़ा फॉल है, ये 2% का मूव है लगभग टॉप से। तो नैस्डैक में भी एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन रीजन तो नहीं आइडेंटिफाई हुआ है कि क्यों इतना मेजर सेल ऑफ आया हुआ है। पूरा नैस्डैक डाउन था, इसके बाद S&P 500 भी 1.71% ये भी डाउन है। डाउ जोन्स में भी देखो एक गैप डाउन खुला और नीचे की तरफ सेलिंग आ रही है। तो अगर आप डाउ जोन्स पे देखो तो एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न यहाँ भी बन रहा है ना, ये लग रहा है कि इसने हाई लगा दिया है। अब माइट भी रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। S&P देखो तो S&P भी टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है। नैस्डैक में भी एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न दिख रहा है कि यार यहाँ से भी मार्केट नीचे आना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, और करेंसीज पे भी काफ़ी प्रेशर है। और इसके अलावा ट्रम्प के टैरिफ्स भी कंटिन्यूसली लग रहे हैं, और ग्लोबल अनस्टेबिलिटी भी है। आई थिंक कुछ वॉर्स वगैरह को लेके थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। और गोल्ड भी आप देखोगे तो गोल्ड भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, गोल्ड में कोई सेलिंग हमको बहुत मेजर दिख नहीं रही है। गोल्ड देखो कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे गोल्ड में जो डेटा निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। अब रिटेलर्स के बस की तो है नहीं इतना गोल्ड बाय करना, और या फिर इतने हैवी पोजीशन में गोल्ड को कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके एकदम ऊपर लेके जाना, और फिजिकल गोल्ड भी खरीदना। बट सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड कंटिन्यूसली, और उसका रीजन अभी तक अनआइडेंटिफाइड है कि वो क्यों बाय कर रहे हैं। कोई करेंसी लॉन्च करने वाले हैं गोल्ड बैक्ड, या फिर वट एवर जो भी है वो करने वाले हैं, तो उसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। साथ में अभी इलॉन मस्क और ट्रम्प ये दोनों भी जो फोर्ट नॉक्स करके जो लोकेशन है जहाँ पे यूएस गोल्ड रिजर्व होता है, वो भी चेक करने जा रहे हैं कि वहाँ पे गोल्ड है भी कि नहीं। तो यूएस में भी काफी फ्रॉड सामने निकल के आया, तो वहां भी वो लोग कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो भी एक अनस्टेबिलिटी का काम है। साथ में ट्रम्प ने भी रिसेंट भी एक
लाइक उन्होंने वो एक वो दिया हुआ था स्टेटमेंट की यूएस ने आई थिंक 21 मिलियन डॉलर्स स्पेंड किए थे इंडिया के ऊपर कि मोदी की सरकार नहीं बननी चाहिए। तो लाइक कंटिन्यूसली यूएस के साइड से कुछ ऐसी फोर्सेस होती है जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम करती है कि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी लेकर आ जाए या फिर उनके हिसाब से चीजें हो, तो वो सब चीजें काफी आइडेंटिफाई हुई यूएस के अंदर इस टाइम पे। तो वहाँ पे एकदम अलग लेवल पे ही काम चल रहा है, टैरिफ वगैरह भी चल ही रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, इंडिया में भी स्ट्रक्चर वीक ही दिख रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। और एक चीज और है इसके अंदर कि एफआईज अगर पैसे निकाल रहे हैं तो वो एक ऐसी जगह पे लगाना चाहेंगे जहाँ पे मार्केट में उनको स्ट्रेंथ दिख रही हो, जहाँ पे उनको लगता है कि यार ये इमर्जिंग मार्केट है और ग्रोथ अच्छी दे सकता है। अब मैं आपको सरप्राइजिंगली दिखाता हूँ, चाइनीज इंडेक्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा हैंगसेंग, है ना। अब आप देखो चाइनीज इंडेक्स के अंदर कब से अपन पकड़ते हैं, ये है 13 जनवरी से लेके। आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है और मैं आपको एक रैली का साइज भी दिखा देता हूँ। टॉप से बॉटम पकड़ोगे तो चाइनीज इंडेक्स लगभग 2 महीने के अंदर 25% तक भागा है। फ्रांस का भी मार्केट काफी अच्छा गया हुआ है। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में पैसे जा रहे हैं और मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। हालांकि चाइनीज इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, बट स्टिल अच्छी रिकवरी है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ओवरऑल दूसरे मार्केट्स के अंदर पैसा जा रहा है कंटिन्यूसली और वहां पे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन के इश्यूज हैं, दुनिया भर के और परेशानियां हैं, टैक्स सिस्टम स्पेशली परेशान करता है लोगों को। टैक्सेशन काफी प्रॉब्लमेटिक है। सो ये सब चीजें हैं जो कंटिन्यूसली मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। साथ ही साथ हम ओवरऑल देखते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में मंडे देखते हैं कितना बड़ा सेल ऑफ देखने मिलता है, क्योंकि अगर निफ्टी 1-1.5% 2% गिरती है तो स्मॉल कैप हो सकता है 2-3% 4% तक भी चला जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है स्मॉल कैप और मिड कैप में, और भी सेलिंग हमको देखने मिल सकती है। हालांकि 1-2 दिन का छोटा मोटा बाउंस था, बट उसको मैं हर बार बोलता हूँ कि यार हर छोटे बाउंस को ना रिवर्सल मत समझो। हालांकि मैंने एक लेवल यहाँ पे भी ड्रॉ किया था, तो उसके आसपास से ही आके मार्केट ये रेंज के आसपास ही आके मार्केट ने हल्का सा बाउंस दिखाया है। अब पता नहीं वो रियल है कि नहीं, हालांकि मुझे तो रियल नहीं लग रहा है, रिट्रेसमेंट ही लग रहा है। नीचे आने से पहले हल्का सा ऊपर रिट्रेस करेगा, देन फिर वापस नीचे जाएगा। सो अभी ओवरऑल व्यू काफी बेरिश है। किसी भी बाउंस को देख के कोई भी पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल में, कि एकदम उठा के सारा पैसा डाल दिया। माइट भी कुछ चमत्कार हो जाए तो मार्केट चला जाए ऊपर, वो अलग बात है, बट इंडिकेशंस कहीं से भी ऐसे नहीं आ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा या फिर एकदम नेक्स्ट लेवल भाग जाएगा। एंड अनटिल अनलेस हम लोग डेटा पे ट्रेड करते हैं या फिर कुछ ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर दिखता है, तो वहां पे वीकनेस कंटिन्यूसली दिख रही है। और आई थिंक यहाँ पे एक मेजर इश्यूज हैं वैल्यूएशंस के भी कंपनीज के, तो वो भी जब तक फेयरली वैल्यूड नहीं होते हैं और Q4 के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तब तक मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई बहुत बुलिशनेस आने वाली है। और ये लेवल टूटने के बाद तो आई थिंक काफी रिटेलर्स भी परेशान हो जाएंगे, वो भी अपनी पोजीशंस काटना स्टार्ट करेंगे, तो फिर पैनिक हो सकता है मार्केट के अंदर। क्योंकि अभी आफ्टर कोविड जो भी लोग मार्केट में आए उन लोगों ने सिर्फ बुलिश फेस ही देखा है मार्केट का, उन्होंने कभी बेयर ट्रेंड देखा नहीं है मार्केट को। लाइक जहाँ पे 10-15% से ज्यादा मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो वहां पे ऐसे फिर लोगों ने देखे नहीं। और अब देखोगे तो देखो आफ्टर कोविड मार्केट यहाँ से रिकवर किया था एकदम रॉकेट की तरह सीधा ऊपर, एक छोटा सा कंसोलिडेशन था यहाँ पे, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर कंसोलिडेशन फिर ऊपर फिर एक कंसोलिडेशन फिर ऊपर। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम तक एक अप ट्रेंड ही चला है ना। कंटिन्यूसली देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें सेल ऑफ देखने मिला है। अगर ये और नीचे आता है तो ये लेवल तक आते आते आई थिंक लोग बहुत पैनिक क्रिएट कर जाएंगे, ये लेवल पे भी काफी पैनिक क्रिएट होगा। सो बियर मार्केट जो लोगों ने देखा नहीं है, तो एटलीस्ट आप देखो, थोड़ा आपको भी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मार्केट कैसे वर्क करता है, हमेशा ऊपर नहीं जाता है। और इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर के रिटर्न 12% 10% ये लेवल पे इसीलिए आते हैं, क्योंकि इतने बड़े रिटर्न हमेशा निकलते नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा है तो भाई मैं तो 100% 200% तक कमा रहा हूँ, बट एक्चुअल में अगर आप प्लस माइनस सब मिलाओगे तो 12-15% 18% आ गया तो बहुत बड़ी बात है। सो ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। अब आप देखो ये लेवल तो टूटने वाला ही है। अब ओवरऑल इंडिकेशन तो ऐसे ही है गिफ्ट 50 का एंड से। अब बाकी हमको एग्जैक्ट फिगर मंडे को पता चलेगा, एग्जैक्टली क्या हुआ है मंडे को कैसे होगा वो हमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। और हाल फिलहाल के लिए एक सपोर्ट लेवल हम लोग समझ सकते हैं 21,800 मुझे लग रहा है। हालांकि तुरंत नहीं जाएगा, 500 पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर नीचे होगा, फिर नीचे आएगा, 200 के आसपास टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर नीचे होगा, फिर सेल ऑफ आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो कल ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, माइट भी हो सकता है, बट स्ट्रक्चर में ही चलता है मार्केट, सो वही सब है। सो एक बड़े सेल ऑफ के लिए तैयार रहो, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
अब लेट्स सी, अगर रिवर्स होता है तो अच्छी बात है, कुछ अच्छे न्यूज़ आते हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स वगैरह पे सोचती है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। बाकी ये एनालिसिस था, कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।